हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पैकेट फिल्टरिंग क्या है और ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पैकेट फिल्टरिंग के बारे में। ओके, तो पैकेट फिल्टरिंग को समझने से पहले हमें यहाँ पे एक डायग्राम की मदद लेनी होगी। जैसे कि हमारे पास है एक होस्ट। होस्ट को हमने कनेक्ट किया स्विच के साथ। स्विच से हमने कनेक्ट किया राउटर वन। राउटर वन को हमने कनेक्ट किया राउटर टू के साथ। राउटर टू से कनेक्टेड है लेन, और लेन के अंदर हमने कनेक्ट कर रखे हैं सर्वर्स। आईपी एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। 192.168.101.100, 101.1। वेन इंटरफेस पे आईपी 1.1, 192.168.1.2। लेन 102.1 और 192.168.102.100। तो हमारा सोर्स रहेगा पीसी और डेस्टिनेशन रहेगा हमारा सर्वर। अब ये जो पीसी है उसे इस सर्वर को एक्सेस करना है, तो ट्रैफिक का फ्लो कुछ इस प्रकार से रहेगा। पीसी एक जनरेट करेगा पैकेट, और वो पैकेट आपका भेजा जाएगा राउटर को। राउटर के इंटरफेसेस पे नेम दे देते हैं 0x0, 0x1, 0x0 और 0x1। पैकेट इस इंटरफेस के अंदर इन करेगा, इस इंटरफेस से आउट होगा, इस इंटरफेस पे इन करेगा और इससे आउट होगा। तो इधर इन, यहाँ पे आउट, फर्दर इन और आपका आउट। ओके, तो पैकेट फिल्टरिंग के अंदर जो हमारा पैकेट है, जो इस सोर्स के द्वारा भेजा जाएगा इस डेस्टिनेशन के लिए, वो इस प्रकार से ट्रेवल करेगा आपके नेटवर्क के अंदर। राउटर वन के 0x0 पे इन करेगा, वन पे आउट, फर्दर राउटर टू के 0x0 पे इन और 0x1 पे आउट करेगा। तो पैकेट फिल्टरिंग के अंदर हम पैकेट्स को फिल्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट कहाँ पे लगाई जाएगी? या तो आप राउटर वन के 0x0 पे इन, अदरवाइज 0x1 पे आउट डायरेक्शन में, या फिर राउटर टू के 0x0 के इन अथवा आउटबाउंड डायरेक्शन में आप डिप्लॉय करोगे ACL। तो पैकेट फिल्टरिंग हम ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेस लिस्ट। और ये एक्सेस लिस्ट आप लगाओगे किसी राउटर पे, स्विच पे भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे राउटर्स पे समझना है, तो राउटर्स का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो डायरेक्शन आपके सामने, आइदर इन आउट और इन और आउट, किसी भी एक स्थान पे आप यहाँ पे एक्सेस लिस्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो जब हम पैकेट्स को फिल्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सेस लिस्ट, क्वेश्चन ये है कि अब एक्सेस लिस्ट क्या है। तो एक्सेस लिस्ट जो हमारी होती है, एक कंडीशंस की लिस्ट होती है जो पैकेट्स को कैटेगराइज करती है। और पैकेट फिल्टरिंग के अंदर जब हम ACL का इस्तेमाल करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ACL का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक्सेस लिस्ट के हमारे यहाँ पे हो जाते हैं टाइप्स। तो CCNA के अंदर अंदर हम सीखते हैं, जैसे कि हमारा होता है स्टैंडर्ड ACL। नेक्स्ट होता है हमारा एक्सटेंडेड ACL। नेक्स्ट होता है हमारा नेम्ड ACL। फोर्थ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो टाइम बेस ACL। फिफ्थ होता है हमारा डायनेमिक ACL। नेक्स्ट आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो रिफ्लेक्सिव ACL।
और सेवंथ टाइप आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो टीसीपी एस्टैब्लिश कीवर्ड एसीएल। क्लियर। तो जब भी आप पैकेट फिल्टरिंग का इस्तेमाल करोगे, आप पैकेट्स को या तो अलाउ करोगे या डिनाई करोगे विद द हेल्प ऑफ एक्सेस लिस्ट। एक्सेस लिस्ट के टाइप आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड, नेम, टाइम बेस, डायनेमिक, रिफ्लेक्सिव एसीएल और टीसीपी एस्टैब्लिश कीवर्ड एसीएल का इस्तेमाल करके आप पैकेट्स को आइदर अलाउ और डिनाई कर सकते हो। जब हम पैकेट फिल्टरिंग का इस्तेमाल करके पैकेट्स को डिनाई करते हैं तो इसके अंदर हमारे होते हैं एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस के अंदर यहाँ पे हम समझेंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस के अंदर हम यहाँ पे काउंट करेंगे पहला, इजी टू इम्प्लीमेंट। इजी टू इम्प्लीमेंट किस प्रकार से? फॉर एग्जाम्पल, यदि ये हमारा सर्वर है और इस सर्वर पे सर्विस चली हुई है हमारी HTTP, तो HTTP का हमें पोर्ट नंबर पता है जो कि है TCP पोर्ट नंबर आपका 80। तो एक्सेस लिस्ट के अंदर हम अलाउ करेंगे केवल और केवल TCP पोर्ट नंबर 80 को। या फिर यदि ये हमारा सर्वर है HTTPS का, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा TCP पोर्ट नंबर 443। यदि हमें एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर पता है तो ACL को डिप्लॉय करना या पैकेट फिल्टरिंग को डिप्लॉय करना इजी है। दूसरा एडवांटेज यहाँ पे पैकेट फिल्टरिंग का है कॉस्ट इफेक्टिव और कॉस्ट सेविंग। इसको किस प्रकार से? कि यदि आपके नेटवर्क के अंदर स्विचेस हैं, राउटर हैं जो कि मोस्टली होते हैं और वो आपका ACL डिप्लॉयमेंट सपोर्ट करते हैं, तो आपको किसी डेडिकेट डिवाइस की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए? पैकेट फिल्टरिंग के लिए। तो एडवांटेजेस के अंदर हम काउंट करेंगे कि पहला, यदि हमें एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर पता है, जैसे कि HTTP का 80 हो गया और HTTPS का 443 हो गया TCP, तो उसी पर्टिकुलर पोर्ट के लिए हम यहाँ पे अलाउ करेंगे, बाकी आपका ट्रैफिक डिनाई रहेगा। यदि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइस जैसे कि स्विचेस, राउटर्स हो गए, मोस्टली सिस्कोज राउटर्स और स्विचेस ACL सपोर्ट करते हैं, जिसके लिए आपको अलग से किसी डिवाइस को परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारे लिए ये कॉस्ट सेविंग भी रहेगा। अब एडवांटेजेस के साथ साथ यहाँ पे हमारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस के अंदर हम पहला यूज करेंगे यहाँ पे नॉट स्केलेबल। नॉट स्केलेबल किस लिए बोला गया है? कि अगर आपके पास एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन है तो आपको यहाँ पे एक ACL लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने फ्यूचर में यहाँ पे अनदर एक सर्वर ऐड कर दिया, जैसे कि पहले था हमारा HTTP का सर्वर, तो उसके लिए हम यूज कर रहे थे यहाँ पे TCP पोर्ट नंबर 80। लेकिन अगर हमने यहाँ पे यूज किया जैसे कि DNS, अब DNS का पोर्ट नंबर होता है UDP 53, तो एक ACL आपका काम नहीं देगा, हमें दूसरी ACL लगानी पड़ेगी जिसके अंदर हम UDP पोर्ट नंबर 53 को अलाउ करेंगे। तो जैसे जैसे आपकी सर्विसेज बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको नंबर ऑफ ACL के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसीलिए इसको बोला जाता है नॉट स्केलेबल। दूसरा डिसएडवांटेज है यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स ACLs आर हार्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन। जो कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट है वो बनाना और मेंटेन करना मुश्किल है। वो किस प्रकार से है? उदाहरण के तौर पे जो आपने ACL लगाया, जैसे कि हमने यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी राउटर पे
ACL लगाया जिसमें अलाउ किया TCP का पोर्ट नंबर 80, जिसके द्वारा HTTP और UDP पोर्ट नंबर 53 आपने अलाउ किया। अब होता कुछ यूं है, जो हमारे DNS होता है वो DNS यूज करता है आपका UDP 53, वो भी इस एक्सेस लिस्ट से अलाउ हो जाएगा। और फिर टोरेंट एप्लीकेशंस जो होती है हमारी, वो भी क्या यूज करती हैं, टोरेंट एप्लीकेशन भी यूज करती हैं UDP 53। तो जब हमने एक्सेस लिस्ट के अंदर अलाउ किया UDP 53 और TCP 80, तो UDP 53 पे यहाँ पे DNS भी अलाउ हो गया और टोरेंट भी अलाउ हो गया। हम इस प्रकार की एक्सेस लिस्ट नहीं बना सकते जिसके अंदर हम ये कहें कि UDP 53 पे केवल DNS ही चलेगा, टोरेंट नहीं चलेगा, क्योंकि जो पैकेट फिल्टरिंग है उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं लेयर 3 आईपी एड्रेस और हम डिफाइन करते हैं लेयर 4 TCP UDP प्रोटोकॉल और हम डिफाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन लेयर पोर्ट नंबर्स। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि उस पोर्ट पे कौन सी एप्लीकेशन चलेगी। तो ये डिसएडवांटेज हो गए आपके किसके, पैकेट फिल्टरिंग के। तो एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं। एडवांटेज में इजी टू इम्प्लीमेंट, अगर आपको पोर्ट नंबर पता है तो आसान है। कॉस्ट सेविंग, यदि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस सपोर्ट करती हैं तो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। डिसएडवांटेज में नॉट स्केलेबल इसलिए है, जैसे जैसे सर्विसेज बढ़ेंगी आपको एसीएल एंट्री बढ़ानी पड़ेगी, और कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट को क्रिएट और मेंटेन करना कठिन है, क्योंकि आपको डिफाइन करने का ऑप्शन मिलता है सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेकिन आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि उस पोर्ट पे कौन सी एप्लीकेशन अथवा डेटा जाएगा। तो ये डिसएडवांटेज है हमारा पैकेट फिल्टरिंग का। तो ये था आपका पैकेट फिल्टरिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पता करेंगे या जानेंगे कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। धन्यवाद।